हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर और जीरो एफआईआर को। दोस्तों, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए जितना जरूरी अपने अधिकारों के बारे में जानना है, उतना ही जरूरी जीरो एफआईआर के बारे में भी जानना है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है। दो तरह के क्राइम होते हैं, कॉग्निजेबल मींस गंभीर अपराध जैसे चोरी, लूट, डकैती, एक्सीडेंट, रेप आदि, एंड द सेकंड इज नॉन कॉग्निजेबल क्राइम मींस कम गंभीर अपराध। दोस्तों, एफआईआर कॉग्निजेबल क्राइम में होती है तथा शिकायतकर्ता को यह राइट होता है कि वह एफआईआर की एक कॉपी पुलिस से ले फॉर एनी फर्दर रेफरेंस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एफआईआर। साधारण शब्दों में एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, एफआईआर एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा बनाया जाता है तथा हर एफआईआर पर पुलिस द्वारा एक नंबर भी दिया जाता है। जब कोई कॉग्निजेबल क्राइम होता है तो इन्फॉर्मेंट पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है तथा उस इन्फॉर्मेशन आदि के आधार पर पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट तैयार करती है। वह एफआईआर दर्ज करने के बाद ही दोषी पर कार्रवाई शुरू करती है। यहाँ पर इन्फॉर्मेंट पीड़ित का कोई रिश्तेदार, घटना का चश्मदीद गवाह, घटना का कोई मूक दर्शक या ऐसा कोई पर्सन जिसे संबंधित क्राइम की इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेंट हो सकता है। अब बात करते हैं एफआईआर होती कैसे है। दोस्तों, आप 100 नंबर पर फोन कर या थाने जाकर एफआईआर फाइल करवा सकते हैं अथवा ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल पर भी एफआईआर फाइल हो जाती है। नाउ वी डिस्कस वेयर वी फाइल एफआईआर। दोस्तों, सभी पुलिस स्टेशन का अपना अपना जुरिस्डिक्शन या इलाका होता है और जिस इलाके में अपराध हुआ हो उससे संबंधित जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज की जाती है। परंतु यदि घटनास्थल अनेक हों या घटनास्थल का पता ही ना हो या अपराध कहीं, अपराधी कहीं, पीड़ित के घर वाले कहीं हो, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी अक्सर एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। ऐसे में आप जीरो एफआईआर दर्ज करवाएं। अब हम जानते हैं व्हाट इज जीरो एफआईआर। दोस्तों, जब पुलिस किसी ऐसे अपराध की घटना को दर्ज करती है जो कि उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है तथा उस एफआईआर को सही क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेजा जाना है, तो वे बिना नंबर की एफआईआर दर्ज करते हैं जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इस एफआईआर को सही जांच करके तथ्यों को सत्य पाने पर या फिर सत्य होने के संदेह पर भी सही अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है, जहां पर इस एफआईआर को साधारण एफआईआर की तरह ही एक नंबर मिलता है और इस पर एक साधारण एफआईआर की तरह ही कानूनी कार्रवाई होती है। अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर को कहां पर दर्ज करवा सकते हैं। आप जीरो एफआईआर को भारत में कहीं पर भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि घटना अगर हिमाचल प्रदेश की है तो आप कन्याकुमारी में भी जीरो एफआईआर करवा सकते हैं तथा बाद में यह हिमाचल प्रदेश के सही क्षेत्र अधिकार में भेज दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें जांच कैसे होती है। जीरो एफआईआर में पुलिस अपने स्टेशन में बिना नंबर की जीरो एफआईआर दर्ज करके उसकी सत्यता की जांच करती है और फिर सभी सबूत व जांच की रिपोर्ट पुलिस अधिकारी घटनास्थल से संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। फिर उसी पुलिस स्टेशन में केस चलता है तथा दोषी पर कानूनी कार्रवाई होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी तथा कोर्ट में केस डालने पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। Now we discuss some situations and examples for easily understanding this concept. अगर आपको घटनास्थल का पता है लेकिन जा नहीं सकती तो जीरो एफआईआर कैसे लिखवाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में रह रही है और रात को आपके पास आपकी बेटी का फोन आता है कि उसके पति उसे मार पीट रहे हैं और फिर बाद में फोन बंद हो जाए और आपके पास कोई भी साधन नहीं है कि आप जाने की बेटी कैसी है और ऐसे में आपका घटनास्थल पर पहुंचना भी नामुमकिन है, तो आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर जीरो एफआईआर करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस बिना नंबर के एफआईआर दर्ज करके उसे संबंधित थाने में भेज देगी तथा उस पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसी समय आग्रह भी करेगी। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। अगर पीड़ित को जान का खतरा हो या फिर वह घटनास्थल से दूर चली गई है तो जीरो एफआईआर कैसे करवाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी लड़की का रेप हुआ हो और वह घटनास्थल से भागकर दूर आ गई, ये सोचकर कि अगर उसने वहां एफआईआर दर्ज की तो अपराधी अपना प्रभाव दिखाकर उसे ही फंसवा देगा, तो वो और किसी दूर सुरक्षित राज्य व क्षेत्र में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकती है। ऐसे में पुलिस अधिकारी फिर जीरो एफआईआर को संबंधित थाने में भेज देंगे जहां पर कानूनी कार्रवाई होगी। थर्ड, जब दो या उससे अधिक क्षेत्रों में अपराध हुआ हो तो जीरो एफआईआर किस क्षेत्र में भेजी जाती है। दोस्तों, ऐसे में जहां अपराध स्टार्ट हुआ है या अंत हुआ है या चला हो, कहीं भी जीरो एफआईआर भेजी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर जीरो एफआईआर को वहां पर भेजा जाता है जहां अपराध शुरू हुआ हो या अपराध की घटना का अंत हो।
अब फोर्थ सिचुएशन, यदि घटनास्थल का पता ही ना हो तो 0 एफआईआर कैसे होगी? यदि आपको किसी ऐसे अपराध की सूचना मिली है जिसमें घटनास्थल का पता ही नहीं, या फिर आप घटनास्थल को भूल गए, उस जगह से अनजान हैं, तो ऐसे में भी 0 एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है तथा कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।